हाँ जी सर, बताइए। ऐसा कर 2 प्लेट मसाला डोसा लगा दे। हेलो सर। हाँ सर। जी 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 सर जी। ओके ओके ओके। अभी आया सर। ठीक ठीक है सर। ठीक है। साहब बिल। क्या बेन, भांग पी रखी है क्या? ओए मैनेजर, समझा इस उल्लू के पट्टे को? नया आया है क्या? अरे हाँ सर, वो इसमें नया है अभी। अबे तुमसे कितनी बार कहा है, जो भी यहाँ पर नया आए उसको हमारे बारे में बता दिया करो। टाइम वेस्ट करते हैं साले। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो रे। साहब जी हमारा मकान मत तोड़ो प्लीज साहब जी। अरे जल्दी कर। साहब जी हम गरीब आदमी हैं, कहाँ रहेंगे साहब जी? साहब जी हमारा मकान छोड़ दो प्लीज। अबे हट, ये तो खाली करवानी पड़ेगी, सरकारी जमीन है ये। साहब जी हमारा मकान मत तोड़ो साहब जी। साहब जी अब कहाँ रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हो साहब जी। साहब जी हाँ हाँ दरोगा जी, क्या बात है? किसने परमिशन दी तुझे इस घर को खसाने की? चल नीचे आ, तू नीचे आ, थाने चल। अरे दरोगा जी, उधर तो देख लो कौन खड़ा है। कौन खड़ा है? ओ अच्छा अच्छा, साहब खड़े हैं इधर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्यों भी दरोगा, पहचान नहीं रहा है क्या? अरे साहब तुम्हें नहीं पहचानूंगा फिर कैसे पहचानूंगा? वो मुझे ध्यान नहीं रहा। ए भाई, बता नहीं सकता इधर साहब खड़े हैं। अरे साहब मोबाइल थोड़ी आदत कमजोर है इसलिए बोलेगा, सॉरी साहब। चल नमस्ते कर साहब से। नमस्ते साहब। तू क्या मंत्री है, तू भी कर। नमस्ते साहब मेरे लिए कुछ करो ना यार, दरोगा साहब मेरा मकान तोड़ रहे हैं ये लोग। नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकारी मामला है। करो ना। ठीक है साहब, हम चलते हैं। नमस्ते। चल चल, निकाल निकाल निकाल। हाँ भाई, इसे जल्दी जल्दी खसाओ। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते दरोगा साहब, आइए बैठिए। कैसा आना हुआ? क्या बताऊं साहब, बहुत परेशान हूँ। जो आपने जेसीबी से कल मकान करवाया था, उसको लेकर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। एक बार बड़े साहब से मेरी बात हो जाती तो मेरी नौकरी बच जाती। बहुत परेशान हूँ साहब। साहब अभी पूजा में बिजी हैं, जाइए कल आइएगा। तो अरे नहीं साहब, कैसे भी करके बड़े साहब से मेरी एक बार बात करा दो। वो बस हाँ कर दें, समझो मेरी नौकरी बच जाएगी। साहब मेरी नौकरी बहुत खतरे में है, प्लीज़ उनसे बात करा दो मेरी। बाबूजी माफी चाहता हूँ, दरोगा जी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहो तो अंदर भेज दूं? जाओ, बड़े साहब बुलाना। पाए लागू साहब। चल ठीक है, काम बोल। साहब मुझे बचा लीजिए प्लीज़, साहब मुझे बचा लीजिए। कल जो जेसी वाला मैटर था, उसकी वजह से हाई कमांड से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है साहब। मेरी नौकरी बहुत खतरे में है साहब, मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, आप तो मेरे भगवान हो, प्लीज़ साहब मुझे बचा लीजिए। नौकरी जाने का इतना ही डर है तो नौकरी करता क्यों है वे? साहब दया कीजिए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। हाँ हाँ चल ठीक है, तेरे पास ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आएगा, जा मौज कर।
धन्यवाद साहब, धन्यवाद, धन्यवाद साहब। अरे दरोगा साहब, क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेरा काम हो गया। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? बड़े साहब ने पार्टी दी है, पार्टी चल रही है। आ जाओ देख लो तुम भी दो पे। शट अप! बोलने की तमीज नहीं है। ए लड़की, तुम्हें सिखाएगी हमें तमीज? पहले ये बताओ, तुम तीनों हो कौन और किस काम से आए? ये इस थाने की नई एसएचओ प्रीति सिंह यादव। कितनी गलत बात है तुम लोगों की। थाने में शराब पीते हो, कबाड़ खाना बना रखा है थाने का। वो मैम ए उल्लू बट्टे, कुर्सी सही कर, साफ सफाई करो। साफ सफाई नहीं करते वो मैम। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पर क्यों हुई है, क्योंकि इस शहर में लगातार लूटमार, दंगे, फसाद, रेप हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग थाने में बैठकर शराब पीते हैं। कितनी गलत बात है। कहाँ है कंप्लेन रजिस्टर? लेकर आओ। कितनी कंप्लेन है? जी मैम, अभी लेकर आए हो। बड़ी अजीब बात है, इस शहर में इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, आज तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। मैम, कोई कंप्लेंट लिखवाने आता ही नहीं है, हम कंप्लेंट कैसे लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन क्या नाम बताया था सुमीना उस गैंग का? जी मैम, एक सेकंड। वो मैम उस्मानी गैंग। हाँ, तो सब इंस्पेक्टर रजनीश यादव, आपको कुछ पता है उस्मानी गैंग के बारे में? वो मैम, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जानता। वो मैम, मुझे पता है उनके बारे में, मैं बता सकता हूँ। हाँ हवलदार निर्वेश, बताओ क्या पता है तुम्हें? वो मैम, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ अगर वो दिख जाएं तो। ठीक है, कल तुम हमारे साथ चलोगे। तो तुम लोग सुनो, अलमारी में जाकर देखो, हो सकता है 8-10 साल पुरानी कोई फाइल मिल जाए जिसमें कोई कंप्लेन हो। जी मैम। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी से। जो इको गाड़ी गई है उसके पीछे लगाओ। ओके मैम।
का नंबर नोट करो। ओके मैडम। ओ सिट, निकल गए वो लोग। सुमीना, गाड़ी का नंबर नोट किया? यस मैम, कर लिया। गुड। दादा साहब, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप ही हमारे भगवान हैं। पता नहीं उन गुंडों ने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया होगा। अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है साहब। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आदमियों को भेज दे रहा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी 24 घंटे के अंदर आपके घर आ जाएगी। आप परेशान मत होइए, अपने घर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा साहब। जी कोई नहीं, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। खबर आ रही है यूपी के बदायूं से, जहां बीच सड़क से कुछ गुंडे एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि एसएचओ प्रीति यादव उन गुंडों का पीछा भी करते हैं, लेकिन वो उन गुंडों के चुंगल से उस लड़की को छुड़ाने में नाकाम रहती है। इसके बाद प्रीति यादव गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसका फोटो खींच लेती है। उससे पता चलता है कि वो गाड़ी उस्मानी गैंग के किसी सदस्य के नाम। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पीड़िता की मां क्षेत्र के जाने माने नेता संजय दादा के यहाँ मदद मांगने जाती है। संजय दादा पीड़िता की मां को आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपकी बेटी आपके घर पर सही सलामत पहुंच जाएगी। होता भी ऐसा है, 24 घंटे के अंदर उनकी बेटी सही सलामत उनके घर पहुंच जाती है। अब सवाल है कि क्या प्रशासन का डर नहीं है उन गुंडों के मन में? क्या उस्मानी गैंग के गुंडे संजय दादा से डरते हैं? तीसरा सवाल, आज तक पुलिस प्रशासन उस्मानी गैंग के लीडर का पता क्यों नहीं लगा पाए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बाकी देखते रहिए भारत टुडे न्यूज। जय हिंद। कुछ समझ में आया सब इंस्पेक्टर रजनीश यादव? मैडम, इसमें समझने की क्या बात है? वो लोग दादा साहब से डरते हैं, इसलिए उन्होंने डर के मारे छोड़ दिया। अच्छा, तो तुम जानते हो दादा साहब के बारे में? लो कर लो बात। दादा साहब के बारे में कौन नहीं जानता है? अरे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों के मसीहा। आज तक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई। अच्छा। मैडम, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस्मानी गैंग के लोग दादा साहब से इतना डरते क्यों हैं? सुमीना, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोगों की बात गुंडे भी मानते हैं। रजनीश, क्या तुम हमें दादा साहब से मिलवा सकते हो? हाँ बिल्कुल मैम, हम आपको जल्दी मिलवाएंगे। नमस्ते दादा साहब। अरे नमस्ते नमस्ते दरोगा जी। नमस्ते दादा साहब। नमस्ते दादा साहब। नमस्ते दादा साहब। नमस्ते दादा साहेब। नमस्ते नमस्ते जी। मैम नमस्ते कर लीजिए, फायदे में रहोगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि अच्छे इंसान हैं, गरीबों के मसीहा हैं, भगवान स्वरूप है। आशीर्वाद ले लीजिए, फायदा में रहोगी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते एसएचओ साहब, नमस्ते। आइए बैठिए। अरे भाई, नाश्ता वास्ता लेके आओ। अरे नहीं दादा साहब, नाश्ते की क्या आवश्यकता है? अरे नहीं, ऐसा ही रजनीश, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे मेहमान हैं और ये देश की सेवा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, तो भाई इनकी सेवा करना, इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और वैसे भी हमारे घर पहली बार आए हैं, तो वो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। तो अतिथि जो है हमारे देश में देवों के समान होता है। आइए आप बैठिए, बैठिए। आप हाँ लीजिए। हाँ जी मैडम साहब, बताइए आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? दादा साहब, मैं आपसे उस्मानी गैंग के बारे में बात करने आई हूँ। आप तो जानते ही होंगे उस्मानी गैंग के बारे में। जी बिल्कुल पता है, हमें क्यों नहीं पता होगा। क्या मतलब? देखिए मतलब क्या, इसमें ये गरीबों की समस्या है
और जब उस्मानी गैंग के लोग गरीबों को सताते हैं तो वो लोग हमारे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो कोई पता हमको चल ही जाता है। क्यों दरोगा जी? सर मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपको उस्मानी गैंग के खिलाफ अगर कभी भी कोई सबूत मिलता है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, क्योंकि बिना सबूत के पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। और ये तो हम चाहते हैं कि आप उस्मानी गैंग के लोगों को जल्दी से पकड़ें। ठीक है सर, हम चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैडम सर, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं, कोई बात है क्या? हवलदार निर्वेश, बात तो कुछ भी नहीं है, पहले बैठिए आप। हवलदार निर्वेश, मैं ये सोच रही थी कि उस्मानी गैंग के लोगों ने 24 घंटे के अंदर लड़की को छोड़ कैसे दिया, और अगर छोड़ दिया तो फिर लड़की के साथ ऐसा क्या किया? ये उस्मानी गैंग के लोग दादा साहब से इतना डरते क्यों हैं? मैडम सर देखिए, अगर आप मुझ पे नाराज ना हो तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैम, मैं एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार ऑफिसर हूँ। मैंने आज तक जो भी ड्यूटी की है बहुत ही ईमानदारी से निभाई है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उस्मानी गैंग के लोग दादा साहब से बिल्कुल नहीं डरते हैं, और ना ही उन्होंने दादा साहब के डर से उस लड़की को छोड़ा है। उन्होंने उस लड़की को इसलिए छोड़ा कि उन्होंने उसका यूज किया। क्या मतलब? मैम मतलब ये कि ये उस्मानी गैंग के लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं, और किडनैप करने के बाद एक रात उनको अपने पास रखते हैं, गंदी वीडियो कैसेट बनाते हैं, फिर उनको उनके घर वापस छोड़ देते हैं। और मैडम एक बात और, ये जो उस्मानी गैंग के लोग हैं ये लड़कियों की तस्करी का धंधा भी करते हैं। ओह, तो ये बात है। और मैम सोचने वाली बात तो ये है कि ये जो मीडिया वाले सब लोग कह रहे हैं कि उस्मानी गैंग के लोग दादा साहब से डरते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है मैडम, क्योंकि दादा साहब एक बहुत ही अच्छे, सच्चे और नेक इंसान हैं, गरीबों के मसीहा हैं। उन पर तो शक करना हमारा बेकार। और मैडम बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो दरोगा जी साहब हैं वो उस्मानी गैंग के लोगों से मिले हुए हैं, वह उन लोगों से रिश्वत खाते हैं। लेकिन हाँ मैडम, ये उनको भी नहीं पता है कि उस्मानी गैंग का लीडर कौन है। ओए, अपना लाइसेंस दिखा। पकड़ो इसे, भाग कर नहीं जाना चाहिए। मैडम वो भाग गया। कोई बात नहीं, ये सारा सामान जब्त कर लो। उठाओ। चलो शर्ट पहन अपनी। ऐसा ही रजनीश, गाड़ी में डालो इसे। हेलो साजिद भाई।
जल्दी बता दो, बहुत देर हो गई तुम दोनों को देखते देखते, वरना जान से मार दूंगी। मैडम हमें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ शायद के साथ तो। अच्छा ठीक है, हाँ भाई सच बोल रहा है ये? हाँ मैडम ये सच बोल रहे हैं। मिस्टर रजनीश, तुम कुछ जानते हो ये साजिद कौन है? कैसी बात कर रही हो मैडम? मैं कैसे जानता हूँ उसे? मैं तो आपके साथ रहता हूँ। मिस्टर रजनीश यादव, तुमने बहुत रिश्वत खा ली, बहुत चमचागिरी कर ली। प्लीज अब सुधर जाओ। देखिए, इन कामों में कुछ नहीं रखा है, अपने जमीर को जगाइए। अभी अभी तुमने किसी से बात की, मैंने सब सुन लिया है। सुधर जाओ, अभी भी मौका है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कानून के साथ बहुत नमक हरामी की है। आप शायद मुझे माफ कर दोगी तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। प्लीज मैम प्लीज। ठीक है रजनीश, आप बैठिए। मैम मैं आपको बता दूं, जो शाहिद है ना, वही उस्मानी गैंग का मेन लीडर है। जितने भी काले धंधे हैं, जैसे लड़कियों की तस्करी, शराब आदि, सब वही हैंडल करता है। अब सबसे पहले हमें इस साजिद को पकड़ना होगा। एक बार ये हमारे हाथ लग जाए, फिर हम पता लगा लेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। एक बात सुनो रजनीश, तुम्हारे पास साजिद का नंबर होगा, तुम साजिद को फोन लगाओ और उसे यहाँ बुलाओ, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। मैम मेरे पास साजिद का नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथी का नंबर है। हाँ तो फिर उसके साथी का नंबर लगाओ और उसे यहाँ बुला लो, उससे साजिद का पता निकलवा लेंगे। ओके मैडम। हेलो। हाँ बोल दरोगा। जो हमारे थाने में नई SHO साहब आई हैं, उनके बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ चल ठीक है, बता कहाँ पर आना है। मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, आपको वहाँ आना होगा। चल अभी आया 5 मिनट में। You are under arrest, मिस्टर दानवीर। नबक हराम, दिखा दी तूने अपनी औकात। पकड़ो इसे, भाग कर नहीं जाना चाहिए। कहाँ भाग रहे हैं? चल दे। पता कहाँ है तेरा साथी साजिद, वरना मार दिया जाएगा। वो अपने बेयर हाउस में पार्टी कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, भाग जाओ। बहुत जश्न मना लिया तूने, अब थोड़ा जश्न हवालात के पीछे मनाना। मैडम दानवीर मरते मरते वफादारी निभा गया। उसने हमसे झूठ बोला कि साजिद बियर हाउस में, यहाँ पर कोई साजिद नहीं है। अब ये बताएगा हमें सब कुछ। डालो उसे गाड़ी में। पकड़ो। मैडम एक सजेशन दो। बोलो रजनीश। अगर हमें इसे थाने में ले गए तो इसे इसका कोई आदमी छुटा लेगा। उसकी टेंशन मत लो तुम, मैं देख लूंगी मुझे इसका क्या करना है। देख अभी भी बता दे उस्मानी गैंग का लीडर कौन है, वरना बहुत मार पड़ेगी। तुझे जो करना है वो कर ले, मैं नहीं बताऊंगा ना। दरोगा इसकी वो पिटाई करो कि इसकी रूह भी कांप उठे।
साले पता तो नहीं है। बता। देख बता दे अभी भी, क्यों मरने पर तुला है? नहीं बताऊंगा, चाहे तू मार दे जान से। बहुत आई तेरे जैसी SHO और आई और चली गई, लेकिन आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया उस्मानी गैंग का। तू मेरा खून भी निकाल लेगी ना, मैं फिर भी नहीं बताऊंगा मेरी गैंग का लीडर कौन है। ये गुंडे इतने वफादार कैसे होते हैं? छोड़ दो उसे, हाथ खोल दो इसके। चल निकल, भाग जा। SHO प्रीति यादव एक्शन मोड में आ गई। उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस्मानी गैंग के 2 बदमाशों को ढेर किया। इस पर क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता संजय दादा ने प्रीति यादव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो प्रीति यादव को सम्मानित करेंगे। संजय दादा क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। संजय दादा को क्षेत्र के लोग अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने वायदा किया है लोगों से कि वो आने वाले वक्त में क्षेत्र को उस्मानी गैंग के बदमाशों के खौफ से मुक्त कराएंगे। लो माँ, चाय पी लो। माँ चाय पी लो। माँ चाय क्यों नहीं पी रही हो? नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं पीनी। ऐसा क्या हुआ? बेटा मुझे पता नहीं था कि मेरा खून ऐसा निकलेगा। अगर मुझे पता होती ना तो पैदा होती तुझे मार देती। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? तू इस दरंदे के साथ उठ बैठ रही है। माँ, ये तो बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही ईमानदार है। ये तो भगवान स्वरूप है। ये दादा साहब हैं, ये तेरे पिता के हत्यारे हैं। हाँ भाई, क्यों बुलाया मुझे? अरे वकील साहब, पहले बैठिए तो आप। वकील साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें, क्योंकि आप हमारे साथ काम करोगे तो पूरी जिंदगी मौज में रहोगे। वैसे भी क्या रखा है इस नौकरी में? कितना कमा लेते हो दिन का? ज्यादा से ज्यादा 10,000 मिल जाते होंगे 2-3 क्लाइंट, लेकिन हम आपको दिन का 50,000 देंगे। पूरी जिंदगी ऐश करना। क्या भाई? पूरी जिंदगी ऐश करना। अरे तू जिसे खरीदने की बात कर रहा है ना उस्मानी, ये वो इंसान है, कर तो सकता है पर बिक नहीं सकता। अरे मुझे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए उस्मानी, मुझे अपने देश के लिए काम करना है और मुझे तुझ जैसे गुंडों और भ्रष्टाचारियों को इस देश से बाहर निकलवाना है। मुझे तेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया उस्मानी, थोड़ा और पता चलने दे, फिर देख तेरा मैं क्या करता हूँ। वकील साहब, एक बार सोच लेते हैं। सोच लो वकील, एक बार फिर सोच लो। मुझे जितना सोचना था वो मैंने सोच लिया, चलता हूँ, नमस्ते। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा साजिद, ईमानदार लोग ऐसे नहीं मानते। मैं समझ गया सर, इसका क्या करना है।
दरोगा साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। दरोगा साहब, मेरा पति मर जाएगा साहब, बचा लीजिए दरोगा साहब, कुछ कीजिए साहब, कीजिए साहब कुछ। उन लोगों ने मेरे पति को बहुत मारा है साहब। हाँ, नाम बोल। मेरा नाम सर, मेरा नाम डोली देवी। हाँ, पति का नाम बोल। पति का नाम दिनेश कुमार है सर। जो लोग तेरे पति को मार रहे थे उनमें से किसी का नाम पता है? क्या वो किसके आदमी थे? सर, जे लोग मार रहे थे उनका नाम तो नहीं पता, पर वो किनके आदमी थे सर वो मुझे पता है सर। हाँ बता, किसके आदमी थे? इम्तियाज उस्मानी। क्या? अरे पागल, मरवाई क्या? हमारी वर्दी उतरवाई? तुझे पता है तो किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रही है? तेरे पति को तो उन्होंने मार दिया, वो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तेरे बच्चों को भी मार देंगे। अगर तू अपने बच्चों की समाप्ति चाहती है तो चुपचाप अपने घर बैठ। साहब, ये कैसे बात कर रहे हो साहब? एक औरत का पति मर गया वो घर कैसे बैठ सकती है साहब? साहब, वो लोग मुझे मार दे तो मुझे कोई गम नहीं है साहब, पर मेरे पति की कातलों को सजा मिलनी चाहिए साहब। आज मेरा पति मरा है साहब, कल को और किसी का पति मरेगा साहब। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हारे पति को इतने बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाने की? अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो ट्रेन के आगे जाकर क्यों नहीं मरते? अरे तुम तो मामूली सी औरत हो, उनके सामने बड़े बड़े नेता, डीएम, कलेक्टर हाथ जोड़ते और कांपते। देखो, तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपने घर जाओ और कानून पर भरोसा रखो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, लेकिन आपकी कसम माँ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाबाश बेटा। साहब, वो एसएचओ हमारे आदमियों को एक एक करके मारती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो करना होगा। उसके साथ वो करना होगा जो उसके पिता के साथ 30 साल पहले किया था। समझ गए ना तुम लोग? समझ गए सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए रंजीत। और कैसे हैं दादा साहेब? जी, वो बहुत अच्छे हैं और आपको वो याद कर रहे हैं, कल आपको आना होगा। अच्छा, दादा साहेब बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े ही नेक दिल आदमी हैं आपके दादा साहेब, हम जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते दादा साहब। नमस्ते नमस्ते एसएचओ साहब, नमस्ते। आइए बैठिए। बताइए दादा साहब, आपने हमें क्यों बुलाया है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बताएंगे, सेवा भी बताएंगे। पहले नाश्ता पानी कीजिए। भाई नाश्ता लेकर आओ। नहीं नहीं सर, नाश्ता रहने दीजिए। आपने बोल दिया, हमने कर लिया। आप सिर्फ काम बताइए। देखिए मैडम साहब, आप भी एक ईमानदार ऑफिसर हैं, मैं भी एक ईमानदार नेता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग ईमानदारी से कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। लगभग आपको भी 5-6 साल हो गए हैं लोगों की सेवा करते, देश की रक्षा करते। ईमानदारी से सिर्फ हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, उसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। ईमानदारी से हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। देखिए वैसे आपको बुरा लगेगा, हालांकि मुझे भी बुरा लग रहा है। ईमानदारी से सिर्फ रोटी मिल सकती है और कुछ नहीं। आपको इस शहर में आए हुए 1 साल हो गया, लेकिन आज तक आप उस्मानी गैंग का मेन लीडर कौन है पता नहीं लगा पाई। हालांकि मैं मानता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। उनके कुछ गुंडे हैं, उनको मारा और उनके कुछ धंधे भी बंद कराए। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पाया। देखिए मैडम साहब, मैं आपको बता दूं, उस्मानी गैंग ने हमें बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जो कि करोड़ों का ऑफर है। अगर हम दोनों उसे एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे राजनीति और आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास बेशुमार पैसा होगा, बेशुमार दौलत होगी। और मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आपकी राय जान सकूं। देखिए अगर आप मना कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मना कर दूंगा। देखिए दादा साहब, बात को घुमाइए मत, बात को सीधा करके बताइए। मुझे सब पता चल गया है कि उस्मानी गैंग का लीडर कौन है, और आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं। दादा साहब, उस्मानी गैंग के खिलाफ मेरे पास सिर्फ कोई सबूत नहीं है। जिस दिन मुझे कोई सबूत मिल गया, मेरे हाथों से वो बच नहीं पाएगा। और रही बात ईमानदारी की दादा साहब, तो मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और रहूंगी। मुझे कोई नहीं खरीद सकता। और दादा साहब, मैं एक ईमानदार वकील की बेटी हूँ, जिन्होंने मरना तो मंजूर किया लेकिन रिश्वत नहीं। और मुझे भी मरना मंजूर है लेकिन रिश्वत नहीं। नमस्ते दादा साहब, चलती हूँ। इसका मतलब इसको सब पता चल चुका है। ये चाल पुरानी हो चुकी है इम्तियाज उस्मानी, अब कोई नई चाल चल। ये शेरनी है, शेरनी को पकड़ना इतना आसान नहीं। गिरफ्तार तो तू जब करेगी मुझे, जब तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत होगा। है कोई सबूत मेरे खिलाफ? अच्छा, तो ये है सबूत। नमस्ते मैडम साहब। नमस्ते नमस्ते। साजिद उस्मानी, आइए बैठिए।
मैडम जी, मैं आपसे एक डील करने आया हूँ। आपको उस्मानी गैंग के खिलाफ सबूत चाहिए ना, वो मैं ला कर दूंगा। उसके बदले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप उस्मानी को जेल नहीं भेजोगे, बल्कि उसे जान से मारोगे। उनके बाद एमएलए का पद मैं संभालूंगा और ये काम आपको करना होगा। तो मैं आपको उस्मानी के खिलाफ सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। हम समझ गए साजिद, तुम एमएलए बनना चाहते हो ना, तो समझो तुम एमएलए बन गए। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे गद्दारी पसंद नहीं। अगर मेरे साथ गद्दारी हुई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो एसएचओ, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आप मुझे छोड़ दो। माफ कर दूं तुझ जैसे इंसान को, जिससे तू दोबारा रूप धारण करके जनता का मसीहा बनकर अपने काले धंधे लगातार करता रहे। तुम लोग दौलत के चक्कर में आकर अपना जमीर, इंसानियत सब कुछ बदल देते हो। यहाँ तक तुमने तो अपना धर्म ही बदल दिया। तुम जैसे नेताओं को एक आम आदमी अपना कीमती वोट देकर इसलिए नेता बनाता है कि उसकी समस्याओं को सुन सको, समस्याओं को सुलझा सको। लेकिन तुम उनके प्रति झूठी ईमानदारी दिखा करके उनकी बहन बेटियों को किडनैप कर उनके साथ धंधा करते हो और गरीबों का खून चूसते हो। अगर मैंने तुझे आज माफ किया तो मेरा जमीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पिताजी ऊपर बैठकर सोचेंगे कि मैंने किस बुज़दिल औलाद को जन्म दिया है। तुझे तो मरना ही होगा इम्तियाज उस्मानी। चल तू भी चल, पहले अपने किए गए कर्मों की सजा काटना, उसके बाद एमएलए बनना। लेके चलो इसे।